नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त अबरार मेरे साथ मौजूद है। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात चुनाव को लेकर अब जो है चर्चाएं खूब तेजी से होने लगी। इंडियन करेंसी पे बयान आने के बाद केजरीवाल के और भी चुनाव में जो सियासी पारा वो और भी चढ़ गया। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में जनता का मूड क्या है, उनके मिजाज क्या है और वो किसके तरफ रुख करेंगे, यानी किस पार्टी की तरफ जाएंगे। अबरार, सबसे पहले आपका यही कॉमेंट रहेगा कि केजरीवाल के इंडियन करेंसी वाले बयान आने के बाद अब जनता का मूड क्या होना चाहिए। देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की उस जो है दुखती रग पर हाथ रख दी है, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी जनता के बीच एक भ्रम पैदा करने की जो है स्थिति बनाती है और साथ ही उसका सियासी फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बीजेपी की इस चाल का जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी यही सोच रही थी कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, ऐसे ही मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जाएगी और पूरी तरीके से घिरते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे अरविंद केजरीवाल के पूरे अगर सियासी सफर को आप देखें तो इस तरीके का बयान उनका बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। और इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जनता अब उनकी तरफ आकर्षित जरूर होगी, चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो दिल्ली की हो। उनकी नजर दोनों चुनावों पर है, एमसीडी चुनाव पर भी है, गुजरात के भी चुनाव पर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर अब बीजेपी के नेताओं का क्या रद्द-ए-अमल होता है और खुद बीजेपी हाई कमान इस पर क्या जवाब देती है, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। अब तक देखिए किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने कोई बयान अब तक नहीं दिया है। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के बयान पर जब निचले स्तर से लेकर के बड़े वरिष्ठ नेता तक जो है बयानबाजी करते नजर आते थे, खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान तक देते थे, अरविंद केजरीवाल के तमाम बयानों पर जवाब देते थे। लेकिन इस मामले में अब तक किसी के नहीं बोलने का सीधा कारण यही है कि अब बीजेपी के ही पिच पर अरविंद केजरीवाल ने बैटिंग करने की ठान ली है और हो सकता है कि वो उसमें कामयाब भी हो, क्योंकि इस मांग को बीजेपी भी नकार नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी का राजनीतिक जो मुद्दा है वो इसी तरीके का होता है। और इस मुद्दे को उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक सियासी षड्यंत्र जो है वो बनाया है और उसमें अब बीजेपी फंसती नजर आएगी आने वाले दिनों में भी। लेकिन अपराध की जो अहम सवाल है, जो जमीनी सवाल है, जो दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपने कहा पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, जनता किसकी तरफ जाएगी अलग बात है। ये देखिए, बापू जी की तस्वीर के बगल में किसी और का लगाना, एक धर्म समुदाय के, एक भगवान का, लेकिन फिर जो अलग जाति के लोग हैं, जो अलग अलग भगवान को मानते हैं, अगर मैं सिख, ईसाई, जो है मुस्लिम की बात करूं, तो यहाँ पर एक तरफ आप कह रहे हैं पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, क्या उसी पिच पे केजरीवाल फंसते भी तो नजर नहीं आ रहा है? अगर काउंटर शुरू हो जाए, असदुद्दीन ओवैसी इस बीच में अगर कूद जाए, जैसे बीएसपी के जो है सांसद, उन्होंने एक डिमांड कर दिया, भाई भीमराव अम्बेडकर जी का लगा दीजिए, वो भी सही है। तो आखिर इस कंफ्यूजन में का सोल्यूशन क्या है फिर? देखिए, अरविंद केजरीवाल की इस मांग का उनको पता है कि फायदा मिल सकता है, लेकिन जहां तक भीमराव अंबेडकर या महाराष्ट्र के भी एक शिवसेना के विधायक ने ये मांग की है कि जो है 200 के नोट पर शिवाजी की तस्वीर छाप देनी चाहिए। तो ऐसे में ये प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बड़े प्रोस्पेक्टस में जो है ये बात कही है और उनको पता है कि ये बात कहाँ तक जाएगी। ये बात गुजरात विधानसभा चुनाव तक जाएगी और इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहां तक और समुदाय की बात है, वो समुदाय इसलिए इन तमाम बातों को रख रहे हैं क्योंकि वो प्रतिक्रिया के तौर पर अपनी बातें रख रहे हैं, तो उनको कोई सियासी फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घेरेबंदी करने की कोशिश की है, उसको उन्हें फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक जो है एक तरीके से बहुत चालाक नेताओं में शुमार किए जाते हैं और किसी भी ऐसे मुद्दे को यूं ही नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है। और अगर ऐसा सिरफिरा बयान अगर आप देखें कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर इस बयान को आप देखें कि इस तरीके के बयान उन्होंने यूं ही दे दिया, बिल्कुल भी यूं ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये डिमांड रखी है और इस डिमांड पर अब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लगातार अलग अलग नेताओं की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि भीमराव अंबेडकर की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तमाम बातें रखी जा रही हो, ये
बात जरूर रखी जा रही है, लेकिन ये तमाम बातें प्रतिक्रिया के तौर पर कही जा रही है। उसका कोई सियासी मफाद उनको नहीं मिलने वाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसका सियासी मफाद जरूर मिल सकता है गुजरात के चुनाव में, अगर बीजेपी उस तरीके से काउंटर नहीं कर पाती है तो। ठीक है। अब जो बीच की जो सवाल है अबरार, वो है जनता की तरफ का कि गुजरात की जनता 27 सालों से बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने क्या काम किया नहीं किया है वो चलिए 2-3 महीनों में पता चल जाएगा। जब जिसकी जीत या जिसकी हार होगी तभी समझ में आएगा। जनता की तरफ रुख करें तो जनता के मन में अभी किस तरह का सवाल होगा कि क्या सोच रहे होंगे, किस पार्टी की तरफ जा रहे होंगे? क्या यही सोच रहे होंगे भाई बीजेपी 27 साल वही बेहतर कर सकती है, या उन्हें नई पार्टी के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी की तरफ वो रुख कर सकते हैं कि जनता का मूड हर सेकंड हर घंटे बदलता रहता है। तो जनता किसके मुद्दे पर है, किसके भरोसे पर ज्यादा चांसेस है कि वो यकीन कर सकती है? देखिए, इस बार गुजरात की जो स्थिति बन रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो बन रही है, लेकिन इतना भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जो है आम आदमी पार्टी उखाड़ फेंक दे, क्योंकि अभी भी गुजरात में उसी तरीके की स्थिति है। बीजेपी ने जितना मजबूत किला इस वक्त गुजरात को बना रखा है, और साथ ही जिस तरीके की योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी है, चाहे वो गिफ्ट सिटी की बात हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, और भी कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस मूर्ति की स्थापना की बात हो, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों को जो है लुभाने के लिए की गई थी, क्योंकि उसका कोई ज्यादा फायदा गुजरात की आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को घेरेगी, और साथ ही अरविंद केजरीवाल अभी जो सारी बातें कर रहे हैं अपने चुनावी भाषणों में, क्या उन मुद्दों पर वो चुनाव नजदीक आने तक कायम रह पाएंगे? क्या बीजेपी उन तमाम मुद्दों को इस चुनाव में हावी जो है होने देगी? ये तो बीजेपी के पक्ष की बात है, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ये विकास, शिक्षा, इन जैसे तमाम मुद्दों को गुजरात चुनाव में हावी होने दिया जाए, क्योंकि उससे सीधे तौर पर बीजेपी का ही नुकसान होगा। तो बीजेपी अपने तमाम किए गए कामों को, जो काम अब तक गुजरात में लगभग 20-25 वर्षों से किए गए बीजेपी के द्वारा, उन तमाम कामों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जनता के बीच एक बार फिर से वो जो याददाश्त है वो ताजा हो जाए। ठीक है। ये लोग भी कह रहे हैं कि कागजों पे काम हुआ, जमीन में नहीं। बहरहाल जनता फैसला कर देगी किसी और होगी। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं अबरार, और वो आखिरी सवाल थोड़ा सा सियासी तौर पे, मैं जनता पे ज्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा था कि उनका मूड क्या है। दरअसल इंडियन करेंसी के बाद और भी अभी तरह तरह के बयान आएंगे जो हम आप दर्शकों के सामने रखेंगे। एक गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, जो है अलायंस को लेकर, कि आखिर गुजरात में बीजेपी तो चली एक तरफ है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस की तरफ रुख करेगी? कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो भी सकता है, पॉसिबल है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये बात बेहतर ढंग से समझती है कि दरअसल गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद भी सत्ता में अगर उनकी वापसी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस तरीके के मुद्दों को जो है जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता से सरोकार रखते हैं सीधे तौर पर, उन जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की। मात्र विपक्ष के रूप में वो जो है संसद में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में बैठे रहे। तो ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से उनका सीधे तौर पर नुकसान होगा। और उसके बाद अगर कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए यहाँ पर, तो कांग्रेस पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी से वो गठबंधन करे। लेकिन राजनीति में इस तरीके का खेल कई बार बदलता हुआ भी नजर आता है कि जब कांग्रेस शिवसेना से गठबंधन कर सकती है, जब एनसीपी शिवसेना से गठबंधन कर सकती है, शिवसेना कांग्रेस से कर सकती है, तो फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी भी कर सकती है। ये सब चीजें जो है चुनाव के नतीजों के बाद एक तरीके से जो है इसका निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आएगा कि दरअसल चुनाव में जिस तरीके से जनता समर्थन देती है, किस पार्टी को देती है, और सीटों के आंकड़े क्या होते हैं, उसके बाद गठबंधन की स्थिति भी साफ होती नजर आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अबरार की बातों को सुनकर एक ही बात समझ में आ रहा है, और जनता, गुजरात की जनता यही गाना गा रही होगी कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। बापू की तस्वीरों के बगल में किसी और की तस्वीरों की बात हो रही है, लेकिन बाकियों के बारे में सोचा नहीं गया, और इससे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा, ये तो और भी जो है अद्भुत बात है। बहरहाल देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तरफ देते हैं स्पेन न्यूज। नमस्कार।